नमस्कार दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो दोस्तों, आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो अपन आज 0 लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, अर्थात जहाँ से शुरुआत अपन फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को करते हैं उसी वर्णमाला से शुरुआत आज अपन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं जिस माध्यम से आपको बताऊं, जिस माध्यम से आपको पढ़ने के लिए कहूँ, उसके अनुसरण करोगे तो जल्द ही आप अपने लक्ष्य को हासिल 100% कर लोगे। तो आज अपन नई ऊर्जा, होश एंड जोश के साथ शुरुआत करते हैं। आज से पहले अपन ने त्रिमुनियों के बारे में सामान्य अध्ययन कर लिया था। त्रिमुनि अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, कात्यायन ने वार्तिक और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। उस पाणिनि की अष्टाध्यायी में ये माहेश्वरी सूत्र मिलते हैं। ये माहेश्वरी सूत्र आए कहाँ से, उसी के बारे में आज अपन विस्तार से और ध्यान से अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि जब व्याकरण की रचना करने से पहले पाणिनि तपस्या करने के लिए हिमालय चले जाते हैं। काफी समय तपस्या करने के बाद उनकी तपस्या से भगवान शंकर अर्थात महेश प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी तपस्या को देखकर भगवान शंकर पाणिनि के सामने नृत्य करने लग जाते हैं और नृत्य करने के बाद में अपने डमरू को बजाते हैं। पहले 9 बार डमरू को बजाते हैं, अर्थात प्रारंभिक के 9 माहेश्वरी सूत्र निकल के आते हैं और लगता है शंकर को, मतलब भगवान शंकर को लगता है कि इतने से व्याकरण पूर्ण नहीं हो पाएगी, वर्णमाला पूर्ण नहीं हो पाएगी, शब्दकोश का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो वो 5 बार डमरू और बजाते हैं, अर्थात कुल मिलाकर 14 बार डमरू बजाते हैं और उसी से ही अपने वर्णों की शुरुआत वहीं से हो जाती है। लिखा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, नंदादि ढक्का नव पंचवारम, उधर तु कामम सनकादि सिद्धा, नेता द्विमर्षा शिव सूत्र जालम। अर्थात जो शिव सूत्र, शिव जी के सूत्र का जाल है, महेश के सूत्र का जाल है, उसी की शुरुआत होती है। वो 9 और 5 मतलब कुल 14 बार अपने डमरू बजाते हैं और ये 14 महेश्वरी सूत्र निकल कर आ जाते हैं। मान लो भगवान शंकर डमरू बजाते रहते तो अपन तो इन माहेश्वरी सूत्रों में उलझे रहते, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनको पता था अपने भी कि ज्यादा डमरू बजा देंगे तो डमरू इनकी बात जाएगी। तो 14 बार डमरू बजाई, उससे कौन कौन से वर्ड निकल कर आए, उन 14 महेश्वरी सूत्रों का आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला महेश्वरी सूत्र है ए ई उ ण। दूसरा री ली क। तीसरा ए ओ न। चौथा आई औ से। पांचवा है ये वे रे है वर्ण। छठा ले ण। सातवां ञ मैं
झे भे ञे नुआ घे भे धे से 10वां जे बे गे दे दे से जबगढ़ 10 11वां खे हे छे ठे थे चे पे ते वे 12वां के ते ये 13वां से रे 14 है ले हल। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका क्रम ऐसे ही बनाए रखना। 1-2 दिन अभ्यास करोगे तो आपके ऐसे कैसे याद भी हो जाएंगे। इसका क्रम चेंज ना हो जाए, जैसे ए ई ऊण ऐसे है तो ऐसे ही रखना, ये मत हो जाए कि ए ऊ इन ऐसे मत हो जाए, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जो अंतस्थ वर्ण है इनका क्रम कैसे है। तो हिंदी में तो ये रेलवे होता है, ये रेलवे, परंतु इसमें ये व रेले होता है। उसमें वर्ण है उसके बारे में पूछ सकता है कि कौन सा से पहले आता है, मतलब तालव्य से पहले आता है या मूर्धन्य या दंत्य पहले आता है। तो इनका क्रम भी पूछ सकता है और बीच में से भी पूछ सकता है। तो इनका क्रम ऐसे ही होना चाहिए। तो याद करने का तरीका ए ई उण री ऋक ए ओं ऐ औच है वरट लण यम गण नम जबै घे डे धस जबगढ़ 10 खे फे छे ठे थे चट तौ कपै से सर हल। तो धीरे धीरे भी याद कर सकते हो। ए ई उण री ऋक ए ओं ऐ औच है वरट लण यम गण नम जबै घे ढे धे से जबगढ़ 10 खे फे छे ठे थे चे टे ते वे कपै से सर हल। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आएगी, खे फे छे ठे थे चे टे ते। तो ये दूसरे वर्ण है और यहाँ से पहले वर्ण है, 2 यहाँ पर आ गए। तो इनका क्रम ऐसे ही रहने देना। तो इनसे ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार शब्द प्रति प्लस उपसर्ग और री धातु घय प्रत्यय के योग से प्रत्याहार शब्द का निर्माण होता है, जिनका अर्थ होता है सिकोड़ना या संक्षिप्त करना। जैसे अपन नाम लिखते हैं डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर। तो इसको शॉर्ट में अपन लिख देते हैं ना D और R, मतलब शुरू वाला अक्षर और R। DR नाम लेते ही आगे लागू चिन्ह लगा देते हैं। तो इनका DR बोलते ही अपन समझ जाते हैं कि डॉक्टर की बात कर रहा है। ऐसे ही अण प्रत्याहार आएगा, मतलब शुरू वाला ए ले लिया और अंत वाला ण ले लिया, तो शॉर्ट रूप हो गया, मतलब प्रत्याहार हो गया। तो अपने अण बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात कर रहा है ए ई उ, या फिर ए से लेकर यहाँ तक ए ई उ री री ए ओ ऐ औ है ये वे रे ले। एक बात और, जो ये है इनका जो अंतिम वर्ण है उनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। मतलब ये केवल उच्चारण मात्र के लिए है, इन सभी की इत संज्ञा हो जाती है।
प्रत्याहार में केवल ये बाकी के बचे ये काम आते हैं। जो लय है, इस लय में जो ए है उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। जो प्रय प्रत्याहार बनाते हैं तब काम में आता है। तो प्रत्याहार मतलब सिकुड़ा हुआ रूप, संक्षिप्त रूप। उसी संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं। वो संक्षिप्त रूप इनके कितने बनाए जा सकते हैं, वैसे कोई सीमा नहीं है, कितने भी बना सकते हो आप, परंतु अधिकतम 44 प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है। वो 44 प्रत्याहार कौन कौन से हैं और किस काम आते हैं? क्योंकि व्याकरण का मतलब भाषा का निर्माण करना, भाषा का निर्माण करना मतलब एक स्पष्ट शब्दों के साथ, नियम के अनुसार शब्दों के साथ अपना जो वार्तालाप हो जाए, संप्रेषण सामने वाले के हो जाए, वही भाषा का उद्देश्य होता है। तो कि जो 44 प्रत्याहार हैं उससे लगभग अपनी व्याकरण है वो पूर्ण हो जाती है। तो 44 प्रत्याहार कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे पहला प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। नंबर वाइज बता देता हूं, ऐसे में सीधे बताऊंगा तो गड़बड़ होगी। तो अण प्रत्याहार ऐसे लेकर ण तक, इनका सूत्र हो जाता है ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। दूसरा है अक प्रत्याहार, जिनका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घे, मतलब दीर्घ संधि में काम आएगा ये। अच प्रत्याहार 3 नंबर है अच प्रत्याहार, जिनमें ऐसे लेकर जो औ के आगे च है यहां तक। फिर है अट प्रत्याहार, ऐसे लेकर है वर्ड जो यहां तक। फिर है अण प्रत्याहार, ऐसे लेकर ण तक। आगे है अम प्रत्याहार, ऐसे लेकर मैं तक, ऐसे लेकर मैं तक। कौन सा? ये यहां वाला। फिर है अस प्रत्याहार, ऐसे लेकर से तक, जब गर्दस वाला। फिर है अल प्रत्याहार, अल ऐसे लेकर ल, मतलब जो पूरे वर्ण है वो अल प्रत्याहार में आ जाते हैं। इक प्रत्याहार, ई से लेकर कै तक स्वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं ना वो। इच प्रत्याहार, ई से लेकर औ के आगे चाहे है ना, इच संज्ञा वाला वहां तक। इण प्रत्याहार, ई से लेकर लड़ वाला लय है यहां तक। उक प्रत्याहार, ऊ से लेकर दृ के आगे इत संज्ञक क है वहीं तक। एंग प्रत्याहार, ए ओ, केवल 2 ही वर्ण, जिनके सूत्र आगे दिए हुए हैं, जहां संधि पढ़ेंगे वहीं अपन प्रयोग में करेंगे, तब आगे काम में लेंगे। फिर है एच प्रत्याहार, ए ओ ऐ औ च, ए ओ ऐ औ च, एच प्रत्याहार में आ जाएंगे। ऐच ऐ औ च, मतलब ऐ से लेकर च तक, ऐ औ 2 के लिए। फिर है हस प्रत्याहार, है से लेकर जब गर्दस वाला स है वहां तक। फिर हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाएंगे।
अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। यण प्रत्याहार ये अवर है लय, ये से शुरू होकर लय। यण, फिर यम, ये से लेकर यमगणनम मैं तक, ये से लेकर मैं तक यम। यई, ये से लेकर ये ये वाला, ये से लेकर ये तक। फिर है यय, ये से लेकर कपई वाला ये है यहां तक। यर, ये से लेकर सर वाला रे तक, ये से लेकर रे तक। वस, वैसे लेकर शंकर वाला से यहां तक जबरदस। वल, वैसे लेकर लय तक, वैसे लेकर लय तक। रल, रे से लेकर लय तक, रे से लेकर लय तक रल में आ जाएंगी। मैं से लेकर ये तक, मैं से लेकर ये तक। ngम, यमगणनम वाला ङै से लेकर मैं तक, मैं तक, ङै से लेकर मैं तक। झस, जैसे लेकर सै तक जबरदस्त, जैसे लेकर सै तक। चौथा वर्ण है उनके लिए झस। झस शंकर वाला से, जैसे लेकर सै तक, मतलब तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथे वर्ण के लिए। आगे है झय, जैसे लेकर कपई वाला ये है वहां तक, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के लिए। फिर है झर, जैसे लेकर से सर वाला रह है वहां तक। झल, जैसे लेकर से सर हल वाला लय तक झल। भस, भय घय ढय धय, भय से लेकर से तक। फिर है जस, जय बै गय डय दय, जसत्व संधि होती है वहीं पर काम आते हैं। जय बै गय डय दस, जस। आगे है बस, बै से लेकर जबरदस्त वाला सै तक, बै से लेकर सै तक बस। खय, खय से लेकर कपई वाला ये तक, खय से लेकर ये तक, मतलब पहला, दूसरा वर्ण के लिए। खय हो गया। फिर खर, खय से लेकर से सर बड़ा रे तक। छव, छ से लेकर वह तक, छ से लेकर वह तक। चई, च से लेकर ये तक, च से ये तक, मतलब पहला वर्ण। फिर चर, च से लेकर से सर वाला रे तक। फिर है सर, शंकर वाला से, इस से लेकर रे तक। और सल, से लेकर लय तक, से लेकर लय तक, से है आ जाएंगे उसमें वर्ण के लिए। यम, यमगणनम जो पांचवा वर्ण है उसके लिए। और रे प्रत्याहार, इस रे से लेकर इस लय में ए है ना, कैसे बनाइए रे प्रत्याहार, तो 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। जैसे ये रे हो गया, इनके अंदर जो स्वर होता है ना वो केवल उच्चारण मात्र के लिए है। जैसे मान लो ये है, मूल रूप में ऐसे है, ये स्वर है मिलाया हुआ, वो तो केवल है उच्चारण मात्र के लिए है।
ये ऐसे, परंतु ये ऐसे है, तो रे भी ऐसे हुआ, और यहां पर ले में इत संज्ञक ए है ना, तो रे में ए मिलाया, रे बन गया, इसलिए रे प्रत्याहार हुआ। जैसे अण प्रत्याहार है, शुरू में ए से लेकर ण तक, ऐसे इसमें रे से लेकर ये तो आएगा ही नहीं, साथ में रे आ गया और ले आ गया, और साथ में इत संज्ञक वर्ण था, क्योंकि इत संज्ञक वर्ण यहीं पर तो लेते हैं ना अपन। जैसे अण प्रत्याहार बनाया तो ण साथ में इत संज्ञक लेते हैं ना, तो इसकी भी लय में ए है ना, उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। क्यों कि रे प्रत्याहार बनाने के लिए यहाँ पर ए की इत संज्ञा हो जाती है, पूर्ण रेपर सूत्र होता है ना, वहां पर काम में आता है। तो जो अपने 44 प्रत्याहार थे, उस 44 प्रत्याहार से जो अपनी व्याकरण है उसका निर्माण हो जाता है, अर्थात शब्दकोश का निर्माण हो जाता है। अब प्रत्याहार के आगे जो उच्चारण स्थान आदि हैं, मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या है, स्वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, और व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान क्या है, वो क्लास। एक बात और बताना चाहूं, ये से है, लगभग सेम ही बोल देते हैं अपन, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, से है, तीनों को सेम ही बोल देते हैं। तो इस से को कहते से तो तालव्य, इसको तालव्य कहते हैं, इसको मूर्धन्य, इसको दंते। जब अपनी जीभ, मतलब जीभ हुआ, अपनी जीभ तालवे को जाकर टकराती है, तब इस से की आवाज आती है। अभ्यास करके देख लो, श। और जब ये अपनी जीभ मूर्धा, मतलब दांत के ऊपर वाली साइड में जब ये जीभ टकराती है, तो मूर्धन्य से की आवाज आती है, श। मतलब जो अपना मुर्दा वाला भाग है वहां टकराएगी तो मूर्धन्य से की आवाज आएगी, और जब अपनी जीभ दांत के टकराएगी से, तब ये दंते से बोला जाएगा। तो कुछ दिन अभ्यास कर लेते हैं, तो तीनों से अपन अलग अलग नहीं बोले, एक समान नहीं बोलेंगे, अलग अलग बोलना, इनकी ध्वनि निकालना सीख जाएंगे। तो तालव्य से मतलब जीभ है वो टच करेगी, अपना तालु वाला भाग है वहां पर, मूर्धन्य से में मुर्दा को टच करेगी, और दंते से है उसमें अपने दांतों को, अपनी जीभ है वो टच करेगी। तो इनमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि मूर्धन्य इसको क्यों कहते हैं, दंते इसको क्यों कहते हैं, तालव्य इसको क्यों कहते हैं। ये तालव्य अपन नाम ना लेकर सीधा ही बोल देते हैं, शंकर वाला से, षटकोण वाला से, सांप या स्लेट वाला से, ऐसे ना बोलकर अगर ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा समझने में अपने सहूलियत हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि से में अंतर क्या है, अपन बता नहीं पाते, मतलब वो कहेगा कि बोल के बताओ, तो ये से तो सीधे बोल ही दोगे, अपनी जीभ है दांतों के लगा लेना, फिर बोल देना से, ये से बोल दोगे। मूर्धन्य अपनी जीभ को जो दांतों के ऊपर, नीचे नहीं, मुर्दा ऊपरी होते हैं नीचे नहीं होते, तो अपनी जीभ ऊपर ले जाओगे, से और तालव्य जब अपनी जीभ तालवे ऊपर वाले भाग पर जाएगी तो ये तालव्य से की ध्वनि निकल कर आएगी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे उच्चारण स्थान, इत संज्ञा कौन कौन से सूत्र करते हैं,
स्वर वर्णों की कौन से करते हैं, व्यंजन वर्णों की कौन से करते हैं, उनका हम आगे वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।